अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, यूटिलिटी और उसकी टाइप्स। तो यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है? यूटिलिटी जो है वो हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन को। यूटिलिटी जो वर्ड है वो बेसिकली सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अंदर किसी भी चीज़ को हम सेटिस्फेक्शन को जब कैलकुलेट या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद, यानी कि अगर आप जैसे कि आपने कुछ कंज्यूम किया, आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खाया, तो आपने खाने को कंज्यूम किया, तो उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि आपका जो पेट भर गया या आपको अच्छा लगा कि हाँ आप पेट भर गए, तो वो जो है हमारी यूटिलिटी उसको कहा जाता है हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि सेटिस्फेक्शन आफ्टर कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज़ को, गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद आपको जो भी सेटिस्फेक्शन अचीव होती है उसको यूटिलिटी का नाम दिया गया है। सर्विसेज से क्या मुराद है? अगर जैसे कि आपको कोई टीचिंग की एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई टीचर जो है आपको कुछ पढ़ा रहा है, टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको ये चीज़ पहले आती नहीं थी, उन्होंने आपको समझाया, तो आपको उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन रिसीव हुई, यानी कि आपको वो चीज़ आने लग गई, आपको वो समझ आने लग गई। या इसी तरीके से गाड़ी की एग्जांपल ले लें। आपको पहले ड्राइविंग नहीं आती थी, आपने सीखी, तो अब आपकी वो यूटिलिटी वहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि अब आपको गाड़ी चलाना आ रही है, आ गई है गाड़ी चलाना। तो ये जो है हमारा यूटिलिटी के अंदर, उससे जितनी सेटिस्फेक्शन जो है हमें अचीव होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी का मेन जो मतलब होता है वो होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मेन जो यूटिलिटी का वर्ड यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में, उसको सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी गुड या सर्विस को इस्तेमाल करने के बाद जो हम अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसी की अगर हम टाइप्स को नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटी की दो टाइप्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, यूटिलिटी की हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स मौजूद हैं, इसको मेजर भी कहा जाता है। तो पहली टाइप हमारे पास मौजूद है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरी मौजूद है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, इन दोनों का मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा और वैसे भी बता दूंगा कि क्या होती है। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो है हमारे पास, वो इस फॉर्म, न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर मौजूद यूटिलिटी को कहा जाता है, यानी कि जिसको हम कैलकुलेट कर सकें, एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसके पास जो है एक्सप्रेस करने के लिए उसको हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म या ग्राफ मौजूद हो। और ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है ये हमारे पास रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जिसमें हम अपनी कार्डिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकें कि आज मैंने सेब खाया या आज मैंने एक गिलास पानी पिया अभी, तो मुझे 10 यूटिलिटी अचीव हो गई या 3 यूटिलिटी अचीव हुई। तो इस तरीके से कोई भी नहीं करता है। उसी जगह पे अगर देखें उसी के बाद, तो हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी आ जाती है, जो कि हमारे पास रियल लाइफ में यूज़ होती है। और इस यूटिलिटी के अंदर हम मेनली क्या देख रहे होते हैं कि ये वो यूटिलिटी होती है जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी कोई कैलकुलेशन, कोई ग्राफ, कोई फार्मूला, नथिंग, कोई न्यूमेरिक फॉर्म इसके अंदर मौजूद नहीं होती है। ठीक है, तो वो यूटिलिटी जो कि आप कैलकुलेट कर सकें उसको कार्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है, जो कि हम कैलकुलेट कर सकें, और जो कैलकुलेट ना कर सकें उसको जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, नीचे जो है इसी की हमारे पास डेफिनेशंस मौजूद हैं। पहले हम कार्डिनल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी का लिखा हुआ है कि कार्डिनल, ये मैंने बाय द वे गूगल से उठाई है, तो आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी स्टेट दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर एक्वायर्स आफ्टर कंज्यूमिंग एनी गुड्स और सर्विसेज। कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जो कि हम अचीव करते हैं। सेटिस्फेक्शन वो सेटिस्फेक्शन होती है जो कि हम अचीव करते हैं किसी भी गुड और सर्विस को कंज्यूम करने के बाद। सही है, आगे लिखा हुआ है एंड कैन बी मेजरेबल, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एंड कैन बी मेजरेबल एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव नंबर्स, यानी कि वो नंबर से न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका जो है हम ग्राफ या फॉर्मूला जो है इस इसके लिए जो है हम कोई भी ग्राफ या फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई भी नहीं, कुछ इसके स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं, उससे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कार्डिनल वो होती है। और ऑर्डिनल क्या होती है?
ऑर्डिनल यूटिलिटी का लिखा हुआ है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी बिलीव्स दैट सेटिस्फेक्शन लेवल कैन नॉट बी इवेल्युएट, कैन नॉट बी एवेल्यूएट, यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यूज़ के अंदर एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। एवेल्यूएट का अगर मतलब देखें तो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर जो चीज़ एक्सप्रेस की जाती है उसको एवेल्यूएट कहा जाता है। तो यहाँ पे कैन नॉट बी इवेल्यूएट यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर ये एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। इसका एक शॉर्टकट मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा कलर हम पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिनल लिखा हुआ है। कार्डिनल के अगर पहले 4 लेटर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कार्ड बनता है। कार्ड यानी कि पेपर जैसी फॉर्म होती है कार्ड की, ठीक है। कार्ड जो है वो पेपर की फॉर्म में आ जाता है। अगर याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है, अगर समझ आए तो ठीक, अगर वैसे डेफिनेशन याद जाती है तो वेरी गुड। ये एक शॉर्टकट की है ताकि याद रहे। तो कार्ड जो है वो पेपर होता है और पेपर पे जो यूटिलिटी यानी कि कार्डिनल पेपर के ऊपर रिकॉर्ड हो सकती है। समझ आई? कार्डिनल कार्ड से हम उसको जो है रेफ़र करेंगे और कार्ड जो है वो पेपर होता है, तो पेपर के ऊपर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑर्डिनल के अगर हम पहले 3 वर्ड देखें तो ये साउंड करता है ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, ऑर्डर या कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना, वो ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो हैं उसको। तो अगर इसकी एग्जांपल जैसे देखें तो ये मैं बोलूँगा कि हाँ यार ये वाला ये जो जूस है ये बहुत मज़े का है, तो इसके अंदर कोई यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती, बस इतना पता है कि हाँ ये ऑर्डिनल जो है यूटिलिटी है। तो ये मैंने बोल दिया, हम अपनी यूटिलिटी को एक्सप्रेस किया, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो ये ऑर्डिनल है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो हैं उसको हम ऑर्डिनल, ऑर्डर से निकला हुआ, इस तरीके से हम इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यही था आज का लेक्चर। होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको जवाब दे दिया जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसका वेट करें। जब तक के लिए ये लेक्चर को देख लें और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।